नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल। इसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। देखिए, मैं बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ। अगर आपको स्पीड स्लो करके लगता है कि अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर लगता है स्पीड तेज है तो उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। चलिए, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व यानी महात्मा गांधी के आने से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतरराष्ट्रीय घटनाएं क्या थी? तो घटनाएं क्या थी कि 1898 का इटली और अबिसीनिया का युद्ध, चीन का बक्सर युद्ध, आयरलैंड की क्रांति, और उसके बाद देखेंगे रूस जापान युद्ध जो था, ये में जापान की विजय। अब है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति क्या थी? वो थी राजा वाम बंधन आंदोलन। वह आंदोलन इसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी थे। कौन? शहरी क्षेत्र के थे। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रथम याचना तथा विरोध की राजनीति लगाने का आरोप लगाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रथम कांग्रेस कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गरम पंथी के प्रावधान आया था किसमें? 1916 के बाद आया था। अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले एवं एस.एन. बनर्जी ने में से कांग्रेस के नरम गरम दल से संबंधित कौन थे? अरविंदो घोष थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी थे। इसमें से कौन उग्रवादी थे? बिपिन चंद्रपाल जो थे उग्रवादी थे। अब है राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े थे। लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे, जिन्हें साइमन गो बैक का नारा देने के दौरान जब लाठीचार्ज हुआ तो वो खत्म हो गए थे। तो कैसे थे? वो उदारवादी दल से नहीं जुड़े हुए थे। अब उसके आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसे? मैजनी को माना था। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, उसके बाद देखेंगे कि आप शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन थे वो? लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था किसे? लाला लाजपत राय ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. होम तथा मदन मोहन मालवीय में से मध्यम वर्गीय नहीं थे। कौन थे मध्यम मार्गी नहीं थे? वो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। अब आता है स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंदो घोष थे। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। बी.जी. तिलक को सजा के पश्चात जिन दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम में जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वे थे बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित किया था। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों के स्वस्थान प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे क्योंकि उन्होंने धर्म का राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया था।
और ये गलत है, ये संप्रदायवादी जो थे बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बल्कि 8 सही है। उसने धर्म का राजनीतिकरण अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। अब आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया जो एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया था, वह था बाल गंगाधर तिलक। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वो थे शौकत अली साहब थे। अब आता है भारत में क्रांतिकारी दल के बारे में हम देखने जा रहे हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज यानी अभिनव भारत का गठन किया था किसने? वीडी सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संगठित किया था किसने? महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ की शुरू किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। वीडी सावरकर के बारे में सही कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैदी से मुक्त होने से वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। अब आगे देखते हैं उसका। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1925 में की थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व क्या था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्र ने की थी। अनुशीलन समिति याद रखिए, इसकी स्थापना किसने की थी? पी मित्र ने की थी। बरिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों से जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, वह था अनुशीलन समिति थी। क्या कौन है? अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो वो अनुशीलन समिति थी। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? पूर्व बंगाल था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था कब? 1908 में। मुजफ्फर बमकांड 1908 का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंदो घोष को बचा लिया था, वो थे चित्तरंजन दास ने बचा लिए थे। अब उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी कब? वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। शिव वर्मा नहीं था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिन सन्याल ने की थी। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था मैं अब अपनी केवल माँ का दूध लूंगा, उसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। अब उसके आगे देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह किसने कहा था? यह बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था। अब उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने काकोड़ी षड्यंत्र का मामले में इसे काकोड़ी षड्यंत्र से हटा काकोड़ी एक्शन कर दिया गया, याद रखिएगा। फांसी पर चढ़ा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। काकोड़ी षड्यंत्र केस हुआ था कब? जो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, आसफ उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से क्रांतिकारी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। भगत सिंह नहीं जुड़ा हुआ है। सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंद लाल, चंद्रशेखर आजाद एवं मनमथ नाथ गुप्त में से काकोड़ी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमा से बच निकला था वह था चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने कहा था मैं आजाद पैदा हुआ हूँ, आजाद ही रहूंगा। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से मुक्त रहा था वह था चंद्रशेखर आजाद।
अब काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे। अब देखिए हिंदू भी अब षड्यंत्र में शामिल नहीं था, अंसारी नहीं थे। दारो दीवार पे हंसते की नजर। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में गठित किया था किसने? चंद्रशेखर आजाद ने, जिसमें सोशलिस्ट शब्द आ जाए चंद्रशेखर आजाद का था। बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने बहरी मतलब कि जो बहरे लोग होते हैं उससे बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? भगत सिंह ने की थी। सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था इसने? वो चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था, याद रखिएगा। देखिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था उसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। वह वाद यानी केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा सुनाई गई थी वो था लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में सुनाई गई थी। भगत सिंह का स्मारक स्थित कहाँ? फिरोजपुर में है। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी दी गई थी बटुकेश्वर दत्त को दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? अशफाक उल्ला खां था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुकदमे का सही क्रम है लाहौर मुकदमा आता है, फिर कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, फिर मेरठ मुकदमा आता है। तो लाहौर और कानपुर याद रखिएगा, उसके बाद काकोरी आता है, काकोरी के बाद मेरठ आता है। अब है उसके बाद कि जो हावड़ा षड्यंत्र प्रक्रम था कब था? 1910 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी की अध्यक्षता में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकर 1914 में स्टार्ट होता है। लाहौर षड्यंत्र प्रकर कब होता है? 1916 से 1930 तक राजगुरु के आता और काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में होता है। अब है दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद और राज बिहारी बोस। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां। लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास के द्वारा होता है। हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद थे और अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष थे। मुजफ्फर अहमद, एस.एन. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता में से जिस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था वह था कानपुर का वेस्टलिक षड्यंत्र केस था। प्रसिद्ध चट्टगांव एक मिनट रुकिएगा। प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रग्रह कहाँ गया? प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रग्रह धावा के आयोजक थे किसने? सूर्यसेन ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। उसके बाद अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी.आर. दास। मित्र मेला वी.डी. सावरकर, गणेश सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस. सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस.एन. सान्याल। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र था। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता नाम की मृत्यु हो गई थी उसका नाम क्या था? जतिन दास था। जतिन दास भूख हड़ताल। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह फांसी। कल्पना दत्त आजीवन कारावास।
चटगांव आर्मी रेड कल्पना दत्त, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु जिस समिति का गठन हुआ था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। अब है रिवॉल्ट ग्रुप सूर्यसेन का था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद का, पंजाब नौजवान सभा भारत सभा थी वो थी भगत सिंह की। अब है अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन, आप देखेंगे कि एक मिनट रुकिएगा, इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन था अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति था। अब है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? अरविंदो घोष ने किया था। अब आता है सही कथन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, देखते हैं 16 मिनट हुए हैं अभी। ये चैप्टर क्लोज होने के बाद हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। अब आता है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर में हुई थी वह था राम प्रसाद बिस्मिल। सचिंद्र सान्याल, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद तथा गोपीनाथ शाह में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेंगार्ट की हत्या कर दी थी, वो थे गोपीनाथ शाह थी। अब फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से जो एक उदारवादी था वह था बिपिन चंद्र पाल। शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय कांग्रेस अंग्रेज गवर्नर कुलपति की गोली मार दी, वह थी बीना दास। अब है आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन का एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है, किसका शब्द है? ये भगत सिंह के हैं। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव को शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे हम लोग। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ हुआ था, किसने? श्याम जी वर्मा के समय प्रारंभ हुआ था। अब है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी कब? 1905 में की गई थी। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी श्याम प्रसाद कृष्ण वर्मा के समय। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना थे। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लास और खुदीराम बोस में से जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं है वह है खुदीराम बोस हैं। अब उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी आधार स्थल कहाँ था? पश्चिमी यूरोप था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर था एक भारत क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी वो थे महेंद्र प्रताप थे। वह स्थान जहां पर प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, वो है अफगानिस्तान है। अब भारतीय क्रांति की मां कही जाती है भीकाजी कामा को की जाती है। इन्होंने 1907 में स्टुअर्ट में तिरंगा फहराया था। अब है कि मैडम भीकाजी कामा संबंधित थी। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की सचिव रही थी। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे।
अब है वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, वह थी भीकाजी कामा। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। वे व्यक्ति जिन्होंने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, वो थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह थे। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एस बरकतुल्ला, वी एस अय्यर और एस रॉय में समान थी। ये सभी क्रांतिकारी थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर रह के विविध देशों में काम कर रहे थे। अब आता है 1916 में आंदोलन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वी सावरकर तथा सरदार भगत सिंह में से कामागाटू घटना से संबंधित बाबा गुरप्रीत सिंह हैं। अब इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? राज बिहारी बोस ने की थी। अब जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम हम देखेंगे क्या है कि बंगाल विभाजन होने वाला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट अभी मेरे ख्याल से नहीं हुए। देख लेते हैं बस समय कितना हो रहा है। 21 मिनट हुआ, 30 मिनट में ही हो जाएगा। अब है बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। अब है बंगाल विभाजन विद्रोह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था वह था सदोसी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 में। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.एन. टैगोर तथा बी.जी. तिलक में से वह स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व तथा पश्चात में मध्य तक एक बेहतर संबंध के समर्थक थे, हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने। अब ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था किसने? 1905 में अपनाया था। अब उसके आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद के विद्रोह वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। अब है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य क्या था? बायकॉट, स्वदेश और राष्ट्रीय शिक्षा था। अब स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाया गया था। अब है बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। कब? 1911 में हुआ था, जब दिल्ली दरबार लगा था। अब है मद्रास का स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसने? सैयद हैदर रजा ने किया था। कृषक, महिला, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्ग में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे कृषक और मुसलमान रहे थे। अब वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था, वह था स्वदेशी आंदोलन। भारत की भावनाओं को ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है कि 1998 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। इसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन करना था। अब था अश्विनी कुमार दत्त ने
बरिशाल के मुस्लिम किसानों को आंदोलन का नेतृत्व किया। अब है स्वदेशी आंदोलन का संबंध सही कथन है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। आंदोलन ने बंगाल किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल विभाजन तक ही सीमित रहा। अब है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्यमों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल हम देखेंगे कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।